में दाखिल करता है। कीमती ईमान का मतलब है यीशु मसीह की तरफ से भेजे गए नुमाइंदे जिनके पास इख्तियार है, सिखा रहा है उन लोगों को जिन्होंने हमारे खुदा और मुनजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में कीमती सा ईमान पाया। यह वाजिया करता है कि खत का मतलब, इस खातों को मुखातब करते हुए हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है, और यह ईमान खुदा की रास्तबाजी पर मबनी है, ना इंसानी कोशिश पर। दुआ और मुबारकबाद पतरस की दुआ है, और खुदा हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान, ये पहचान सिर्फ इल्मी नहीं बल्कि तजुर्बाती है। फजल इत्मीनान, ये ईमान तजुर्बाती नहीं, ये रूहानी है, यह खुदा की इलाही बरकत है, कुदरत है, और जिंदगी और दीनदारी से तल्लुक रखने वाला ईमान, कीमती ईमान लिखा है। और फिर खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान, कीमती ईमान में क्या है? खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान। जो कीमती ईमान है उसमें पहचान है, कीमती ईमान में पहचान होती है। हम चर्च में बैठकर भी अगर बाज आए तो हमारे पास कौन सा ईमान है? फितरती ईमान है, लेकिन जिंदा ईमान नहीं है। जिंदा ईमान उसकी हुजूरी में बैठकर उसको देखना, उस पर गौर करना, उसका तजर्बा करना, जिस तरह रसूल कहता है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से कीमती ईमान में फजल, पहचान मिल जाए तो फिर फजल हो जाता है। पहचान कौन सी? सिर्फ जाहिरी बातों वाली, दिखावे वाली पहचान वो कि उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई और उसकी कुदरत का तजुर्बा और उसकी हुजूरी में सीखना, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रहना, उसके कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, यह पहचान है। और इलाही भेदों को जानना, मुकाशफात को रिसीव करना, पाक रूह की रहनुमाई में रेमा लोगास की प्यास में रहना, जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। जिनके पास जिंदा ईमान हो तरसते हैं, प्यासे होते हैं, हंगर होते हैं, वो हुजूरी में प्यास बुझाने को घुटनों के बल होते हैं। अगर हम चर्च आ भी जाए तो घुटने नहीं टेकते, हम उसके आगे सिजदा नहीं करते, उसको अपने आप को खाली नहीं करते, अपने आप को सिलेंडर नहीं करते। ईमानदारों, लिखा है कि खुदा और हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान के सबब से तुम्हें फजल, कौन सा फजल? चीजों वाला। दरखास्त की आंदी है, पादी साहब दुआ करो साडे बच्चे को नौकरी मिल जाए, दुआ करो हमें हमारा वीजा लग जाए, दुआ की जाए हमारे फलां बीमार है वो चंगा हो जाए। मैं ये नहीं कहता करनी चाहिए दुआ, पर यह दुआ अगर जिंदा ईमान है तो फिर लिखा वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। फिर कहने वाला कहेगा खातम
खुदा अपना जलाल जाहिर करता है। बढ़िया दरखास्त पलंदा नहीं जो, अगर जिंदा ईमान नहीं तो फिर बुड़बड़ाहट है, कड़वाहट है, गुस्सा है, तफरके है, जुदाई है, लड़ाई है, झगड़ा है, हसद है, कीना है। एक घर में रहकर भी कई कई महीने, कई कई दिन नाराज रहना और फिर खुदान भी कहना और फिर दूसरों की हौसला सीखी करना, दूसरों को डिग्रेड करना, दूसरों को कमतर समझना, यह कीमती ईमान नहीं है। कीमती ईमान पहचान देता, अपने से बेहतर जानो। आमीन। कीमती ईमान में पहचान है, दूसरों को बेहतर जानना। लिखा है कलामे खुदा में, क्या लिखा है? फसल और इत्मीनान। फसल तो हो गया है चीजों वाला, ये फजल है क्या? है क्या फजल भाई? असि लोग कहने हैं खुदा का फजल है जी, है अच्छी बात है। क्या फजल है? फजल चीजा मिलने वाला फजल है। फजल चीजें ना भी हो, घर नहीं, गाड़ी नहीं, रुपया पैसा नहीं, फजल हो गया है, इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून है, कुछ नहीं है, मुंह पर खुशी है, नगमात है और रौनक है, बीमारी नहीं है, खुशहाली है, ताजगी है। अगर चीजें हैं, बीमारी है, लाते हैं, पैसा मिल गया है, चीजें हैं, घर है, अगर बेचैनी वीरानी है तो यह फजल नहीं है। फजल का रूह पाकरू की रहनुमाई में जीना, पाकरू को अपनी जिंदगी में दावत देना, पाकरू को मौका देना, वो मेरे साथ बोले, कलाम करे। पाकरू हमारे लिए आहे और सिस्कियां बांटता है, जो बयान से बाहर है और रूहों को वो जानता है, वो भेदों को जानता है, हमारी शिफायत करता है। फजल जब हो जाए तो पाकरू शिफायत करता है, जो बयान से बाहर नहीं, जो आप लफ्जों में नहीं बयान कर सकते, आपके लिए पाकरू वो शिफायत कर रहा होता है, सिफारिश कर रहा है। खुदा इसने अपना आप खाली कर दिया है, पाकरू हमारे लिए बोलता है, हम चुप रहते हैं, हम हुजूरी को लेकर खामोश रहते हैं। पाकरू हमारी शिफायत कर होता है, हमारे गुनाहों को हमारे पर वो हावी नहीं होने देता, कमजोरियों को, ख्वाहिशातों को और नजरियात को हम पर गालिब नहीं होने देता, वो शिफायत करता है। फजल का रूह जब हो जाएगा, फजल का रूह भाग जाएगी हर किस्म की बदरू। हालेलुया। ईमानदारों, तुम्हें फजल और इत्मीनान, फजल तो हो गया, चीजें मिल गई थे, तो ये तजर्बा करो। बहुत से लोग दाएं बाएं काम करते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग बेचैन देखे, इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है, बदमज़गी, हर तरह की ऐसी हालत है जो खुदा को ना पसंद, ना लोगों को पसंद आती है। ईमानदार यह जानता है कि मुझ पर अगर फसल हो गया है तो जमीन पर कुछ मिले ना मिले, आसमान पर एक बड़ा आलीशान मुकाम का वादा है मेरे साथ, जिसने मेरा इंतजाम दिया है, जिसने मेरी कीमत दी है, जिसने मुझे छुड़ाया है। उसने कहा तुम्हारा दिल नांग बराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर मैं ना होते तो तुमसे कह देता उसके बाप के घर में मकान है, उन मकानों में दाखिल होने के लिए कीमती ईमान लेकर दाखिल होंगे। जिनके पास कीमती ईमान है उस मकानों में दाखिल हो जाएंगे।
वो बादशाही के वारिस बन जाएंगे, वो अनदेखे खुदा की कुदरत और जलाल पे से मुनव्वर होंगे और इस्तिफादा हासिल करेंगे। कीमती ईमान वाले ये नहीं जिधर लगी कली तो उधर तुर चली, ये वाला मान नहीं। अज बड़ा बड़ा मान ते कल बेईमानी, अज अच्छे ते कल ओथे ते परसों ओथे। नो नो, मसीह की होना है कलीसिया तो फिर उसके नाम से कहलाए, दाएं बाएं शायद नहीं, फिर उसके कलाम को अपनी जिंदगी में आने दे। ऐशूशा खत्म हो जाए, आवाज निकल गई ना, मुंह अड्डा तो अड्डा ही रह जाना जी है। फिर मुंह भी लोग गिद्दियां मार मार सीधा कर देने, बन देने, मुंह टेढ़ा ना हो जाए, अखा बंद कर दे, भैड़ियां ना लगन, फूक निकल दी गल जे ते एवें निकल जानी जे अपने आप को कीमती ईमान दे है मुताबिक कर लो है। शू ऐ नहीं होना है, मिनट लगना है। आज अपने आप को सीधा कर ले। हालेलुया हालेलुया। क्या है जी? जिंदा ईमान खुदा की बरकत है। आपको बताना चाहता हूं, तुम्हें फजल और इत्मीनान ज्यादा हासिल होता रहे। क्यों फजल और इत्मीनान? इत्मीनान तुम्हें ज्यादा, सुकून ज्यादा हासिल होता रहे। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से तुम्हें फजल और इत्मीनान ज्यादा होते रहे, क्योंकि उसी की इलाही कुदरत ने वो सब चीजों जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक है, उसकी पहचान के वसीला से इनायत की सारी चीजें जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक सारी चीजें मिल जाएंगियां हैं अलाही कुदरत में। अलाही कुदरत जब सुकून चैन मिल जाएगा ना तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। सब चीजें, वो दुनिया की हो, हाल की हो, अनदेखी हो, देखी हो, तख्त हो, हुकूमतें हो, अख्तियारात हो, क्या लिखा है? क्योंकि उसकी अलाही कुदरत ने, कुदरत किसकी? अलाही। जिंदा ईमान वालों के पास कीमती ईमान, जिंदा ईमान अलाही कुदरत से भरा होता है। अलाही भेद मुंह से निकलते हैं, बुड़बड़ाहट नहीं, गाली गलोच तो फर्क है, जुदाइयां नहीं, बरकत निकलती है अपने सताने वालों के लिए। और दुश्मन से तो दुश्मनों की करने ही छाड़ने ना, आज हमें माफ करने वाला बनना है। क्यों भाइयों? क्या करने वाला बनना है? माफ करने वाला। और सताने वालों के लिए क्या करनी है? क्या करनी है? सामने भी बाच रही दुआ करने खुदावंद नूं सामने आए तो कहना कोई होर ही जेन च फिल्म चल जाती है नहीं। दुआ क्या लिखा है? क्योंकि उसकी अलाही कुदरत में वो सब चीजें, कौन सी चीजें? जिंदगी और दीनदारी के मुतल्लिक है, हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको अपने जलाल की नेकी के जरिए बनाया। हालेलुया। किसकी? खास लफ्ज क्या मैंने पढ़ा है? हमको अपने किस? अपने खास जलाल, खास जलाल है, उसका जलाल जाहिर करें। हमारे बेनकाब चेहरों से उसका जलाल मुनक्कस हो। जलाल है, जलाल किस तरह का? जलाल वो
किरदार से जाहिर होगा। जिस तरह ये एक बोतल है, नजर आ रही है, इस बोतल के अंदर पानी कौन सा नजर आ रहा है? बिल्कुल साफ। और इस बोतल के अंदर अगर कुछ डाल दिया जाए तो क्या होगा? पानी का कलर जो डालेंगे वो वैसे ही। और अगर गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी में मसीह है, हमारी जिंदगी में मसीह हो, हम एक कांच के गिलास की मानद है, तो जिंदगी में मसीह हो तो क्या नजर आएगा? है किस तरह का? नक चढ़ाने वाला है? किस तरह का मसीह है? किस तरह बुरा भला कहने वाला? किस तरह का मसीह ताड़ी नजर जिंदगी च नजर आए? ताड़े कम्मां वाला मसीह है, ताड़ी हालत वाला, या तो फजल वाला? उसके फजल की बदौलत मसीह नजर आए। फजल हो गया, मसीह नजर आए। अगर फजल नहीं हुआ तो फिर आप नजर आएंगे। अगर दुनिया को आप नजर आ रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपका रवैया देख रही है, दुनिया आपकी बुरी हैबिट दे रही है, बुरी हरकत और सकनात देख रही है, तो फिर आपके अंदर मसीह नहीं है, मुखालफे मसीह है, उसकी शौक लग चुकी है। एंटी क्राइस्ट आ गया क्राइस्ट की जगह। क्राइस्ट को लेने के लिए क्या करना है? खालस खास जलाल विचों भी नजर आए हैं। कई चिट्टे कपड़े पाए हो तो जरा नोट पाया तो नजर आता है, नजर आना ना, नोट नजर आए। तो तुसी यसु मसीह ने पाया, हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, हमारे अंदर रहा है, हमारे दरमियान रहा। हम सब ने पाया फजल पर फजल, सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा। कैसा जलाल? जैसा बाप के जब आसमानों से नाज़िल हुआ, जमीन पर मिसाल बन के आया, तो क्या हुआ? फरिश्तों ने गुड न्यूज दी, और जब उसने पूरा काम किया और आसमान पर चला गया तो फरिश्तों ने गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। अब रूहें जानती है, लोग जानते हैं वो खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है। तो आप अगर हैं तो आपके अंदर मसीह नजर आए, लोग कहें ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है, इसके वसीले से वो इब्लीस भागे, इब्लीस शर्मिंदा हो, आपकी ख्वाहिशात घर बनाए, यीशु का जलाल जिंदगी में जाहिर हो, खास जलाल मिल जाए, खास पहचान मिल जाए, और खास लिबास मिल जाए, खास अंदाज मिल जाए। हालेलुया। जलाल की नेकी के जरिए से बुलाया है, खास जलाल की नेकी के जरिए, खास जलाल की नेकी के जरिए क्या किया? बुलाया। इसको है कलीसिया आपको खास जलाल की नेकी के लिए के जरिए बुलाया, और जिस के बाइस ने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। बुलाए हुओं से वादे किसके साथ है? खालस जलाल की नेकी के जरिए जो बुलाए गए हैं। शायद सुबह एक लफ्ज बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? जो उसके हैं उन पर है फजल हुआ। उन सबको, इस तरह की बात शायद सबको कर रहे थे, हैं? तो क्या जो उसके हैं
को नींद ही में दे देता है। गल कर ऐसा महबूब होएगा तो मिलेगा ना। महबूब हो या जूब हो, अजूबे बने हुए हो हैं। अगर तो महबूब हो तो फिर नींद ही मिल जाएगा, फिर डाटा मारने की जरूरत नहीं है, कलाम के सांचे में डाल दे सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया की चीजा झुंगे च मिलती हैं। पहले तुम आसमान की बादशाही और आसमान की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको गोडे रगड़ने हैं। आप उसके सांचे में डाल जाए, कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, खुदा आपको बरकत दे देगा। हालेलुया। ईमानदारों, लिखा है कि जिसके बायस उसने हमसे बड़े वादे किए ताकि उसके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर है भलाए हुए क्या करें, खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से जो भलाए हुए हैं, कीमती मान वाले हैं, कीमती मान वाले क्या करें, खराबी से छूटकर। कौन सी खराबी? दुनिया वाली है, जो बुरी ख्वाहिश के सबब से की करिए ख्वाहिश आंदियां ने। बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जो है। वाह, क्या करे, खराबी तो छोटियों के तो जाते इलाही। कहां पर? जाते इलाही, खुदा की जात। कलमा मुजस्सम हुआ, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। हमने उसका ऐसा जलाल देखा, बाप के इकलौते का जलाल। जाते इलाही में दुनिया की खराबियों से छूटेंगे तो जाते इलाही का तजर्बा मिलेगा। अगर दुनिया के आप जंजरों में फंसे हुए हैं तो फिर जाते इलाही नहीं, फिर तबाही है। कलाम खुदा में लिखा है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। किनको कहा जा रहा है? जो बुलाए हुए हैं, जो भलाए हुए हैं, जो खराबियों से छूट चुके हैं। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर और सबर पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत मोहब्बत बढ़ाओ। सारी गल्लां च मोहब्बत। हालेलुया। अगर आप नेक हैं फिर भी मोहब्बत नजर आए मसीह की। अगर आप परहेजगार हैं तो मसीह की मोहब्बत के साथ। अगर आप साबर हैं तो फिर भी मसीह नजर आए। अगर आप दीनदार हैं तो मसीह नजर आए। अगर आप के अंदर बरादरान उल्फत है तो मोहब्बत में बढ़ते जाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान में बेकार और बेफल ना होने देंगी। हाँ जी, क्या लिखा है? अगर ज्यादा भी हो जाए है, अगर उसकी हजूरी वो अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा भी काम करे तो बेकार नहीं, बेफायदा, बेफल नहीं। नवी आयत में लिखा है, और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है। देखो ताड़े च है परहेजगारी, दीनदारी है, अपने आप पे गौर करो। दीनदारी है, सब्र है? गौर करो। बरादरान उल्फत है, नेकी ही कर दियो। कहते अगर जिसमें ये बातें ना हो वो क्या है? किन्ने करने हो?
है या अन्य आ गया। और आगे क्या लिखा है? अंधा। और आगे पढ़ो पढ़ो, आगे क्या लिखा है? और कुत्ता नजर है, खुदा नजर भैंगा जी जिन थोड़ा कहने तीरा जिन घट नजर आता है। कलाम खुदा घट नजर आ रहा है। अखा तो बड़िया बड़िया वड्डियां ने, कई दे बड़ी मोटी मोटी अख होंगी, पर बेचारे सही देख नहीं सकते, बड़े सहारे लैके चलते रही। कहना हाथ फड़िया होंगे, सहारे लैन गिज गए। हेलो, क्या कर रहे हो? सहारे ढूंढ रहे हैं। नास रखा दुनिया ते नासरा लेना है, सहारे ढूंढ रहे हैं। वो अंधा है, यहां पे अंधे हो, अगले जिंदगी चीजा नहीं ने मेहरबानी की थी, नेकी के ना की थी, परहेजगार है वो। एक दो दिन नहीं, संडे वाले दिन बड़ी परहेजगारी, 24 घंटे के परहेजगार, 24 घंटे के सबर सबर। और क्या लिखा है? परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत। दीनदारी या तो अंधा है, क्या लिखा है? जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और खुदा नजर और अपने गुनाहों के धोए जाने को भूल बैठा है। कई लोग तौबा करके भी वही काम कर देंगे, गुनाहों को भूल गया कि यीशु ने गुनाह धो दिते ने, कहने ऐ बख्शे गए अगो फिर सही, तो फिर अगो किथे जाओगे? जिस तरह वो कोड़ी जेड़े सा ना, जेड़े 10 कोड़ी यीशु मसीह को आए सा, तो यीशु मसीह को आने जब आए तो उन्होंने कहा, दरखास्त की, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अपने ताई काहिन को दिखाओ। पहले किस हालत में थे और जब चले गए तो क्या हो गया? शिफा मिल गई। एक वापस आया, और जो वापस आ जाता वो कहां पर होगा? वो उसके कदमों में झुकने वाला उसके साथ होगा। और जो नहीं आए वो कहां पर हो गए? जहां पर रोना और दांतों का तीसरा शिफाल इसी तरह रहते हैं। शिफा मिल जाए तो यीशु की कोई गल नहीं की है, उन्हें भी आसान किया साडे ते, ये तो काम है। जो मेरा करार करेगा मैं बाप के फरिश्तों के सामने उसकी, बोलो तो सही, एडा बड़ा मुंह खुदा ने देता है। खोलो भला, खोलो भला, विच जबान भी खुदा ने दी है, हैं? क्या है? अपने गुनाहों के धोए जाने को भूल बैठा है। गुनाह जो धुल गए हैं यीशु के लहू के वसीले, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू से यीशु, तेरे खून से यीशु, पागे रोगी शिफा। हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बयान जो ना हो यीशु का खून मांग ले। अगर दर्द बयान नहीं हो रहा उस औरत की तरह जो 12 वर्ष से रोगन थी, यीशु की पेशाब का पल्लू छू ले। आज यीशु को छू लीजिए, यीशु को अपनी जिंदगी में कीमती ईमान के साथ दाखिल कर लीजिए। हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है, बस है भाइयों अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करो। किसको? बुलावे, बुलाया ना खुदा ने, सबको बुलाया, बुलाया। क्या लिखा है? कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे।
11वीं आयत में लिखा है, इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनजी यीशु मसीह की अबदी बादशाही बड़ी इज्जत के साथ किसके साथ? बड़ी इज्जत के साथ। किसमें? बादशाही में है। किसकी बादशाही? दुनिया वाली। ये 4 दिन की बादशाही है कि को 4 पैसे आ जाते बड़ी है। किन्ने दौलतमंद है। कुछ दिन पहले जंग थोड़ी जी लगी, झटका ही लगा सी तो डाडा मारन लग पे हैं। जेड़े ना मां प्यो ना बदतमीजी करन तो डरदे ने, भी रोंदे सन है। कुड़ियां मुंडे साडा विआह नहीं होया, और विआह की हालत ही तबाह हो जाओगे अगर तुहाडे अंदर जिंदा मान ना होया। विआह होवे या ना होवे, खुदा जिंदगी च होवे तो गल है। खुदा होना जरूरी है, विआह जरूरी नहीं है। जरूरी खुदा है। जिन्हों यीशु मिल जावे ओदी गल बन जावे तो गल तो ओदी बन जाएगी। अगर शोहर मिल गया, बीवी मिल गई तो फिर वो गल नहीं जे। यीशु मिल जाएगा तो फिर गल बनेगी। हालेलुया। आप क्या लिखा है? हमारे खुदा यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ। यीशु मसीह की बादशाही की बड़ी इज्जत है। यहां पर दुख है, परेशानियां हैं, गांव है। सुनिएगा, स्तिफनस को मार पड़ रही थी, पत्थर बरस रहे थे, और जब पत्थर किसी को लगते हो हड्डियां टूट रही होगी, अंदर से वो उसकी तारीफ कर रहा है, उसको देख रहा है, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा यीशु मसीह को खड़ा खुदा की दानी तरफ वो देख रहा है, और जिसके इस्तकबाल के लिए यीशु खड़ा हो जाए, ऐ फरिश्ते हैं, क्यों नहीं? बादशाह खड़ा हो जाए, क्लास से टीचर आए तो बच्चे खड़े हो जाते ना, कोई बड़ा आदमी आए तो लोग तरामन खड़े हो जाते हैं। तो जिसके इस्तकबाल में यीशु खड़ा हो जाए, दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने खड़ा हो जाएंगी और उसको वेलकम करेंगी, क्योंकि वो फातेह है। आप फातेह हैं, मफ्तू नहीं। आप गालिब हैं, मगलूब नहीं। आप जीते हुए हैं, हारे हुए नहीं। आप दौलतमंद है, गरीब नहीं। आप बाबरकत हैं, आप मुकद्दस हैं, आप जलाली हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? फिर इस आयत थोड़ा जा पढ़िए। हैं, हमारे मुनजी खुदा यीशु मसीह की बादशाही में बड़ी इज्जत। हमारे खुदा यीशु मसीह की बादशाही। किसकी बादशाही? यीशु मसीह की बादशाही। बादशाही गीत है ना विशाल साहब? बादशाही यीशु दी। तौबा करो, धन है वो बंदा जेड़ा ते कई लोग ते इन्ने गरीब ने कि खुदा नू कुछ भी देन लग्या जान जाती है। सारे काम दुनिया दे करने, खुदा नू नहीं देना। क्या लिखा है? दाखिल हो जाओ। और बताना ये चाहता हूं आपको, एक बात आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कीमती ईमान नजात देने वाला ईमान, मस्कनों में दाखिल करने वाला ईमान, बादशाही का वारिस बनाने वाला ईमान, और जाते अलाही में शरीक करने वाला ईमान, और जब उसकी बादशाही में जाए तो बादशाही खड़ा हो जाता है। ये वाला ईमान, कीमती ईमान ये है
उसकी बादशाही में मखलूक जा रही है, खालिक खड़ा हो गया है। मेरा मबूद आ रहा है, मेरा है जिसकी इबादत करने वाले हैं। आबद उसके मबूद के सामने जाए तो आबद की वो उस कीमत को, उस सारी मेहनत को देकर मबूद खड़ा हो जाए। ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ, आपके अंदर मसीह नजर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो जलालवा से जोरदार तालियां जो। हालेलुया, 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 आमीन। हम एक हवाला और देखेंगे। रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है, क्योंकि ईमान के वसीला से फजल से निजात मिली है। यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। और फिर